हाय। स्वागत है आपका जेंडर स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या बच्चे का लिंग जो है वो केवल माँ पे निर्धारित है। कई बार हम गर्भवती के पेट को देखकर कह पाते हैं कि अरे, आपका पेट तो इतना बड़ा लग रहा है, जरूर एक लड़का होगा। या आपकी त्वचा को देखो, कितना ग्लो आ रहा है, ये तो बिल्कुल लड़की ही होगी। लेकिन पेट के अंदर या कुंभ के अंदर असली में क्या हो रहा है, ये हम बता नहीं पाते। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि दोनों पुरुष और महिला के पास प्रजनन के अंग है, और जो अंडा है वो महिला के शरीर में बनता है और जो स्पर्म है वो पुरुष के अंग में बनता है। और जब संभोग होता है तो इन दोनों का मिलन होता है, जिससे फिर लिंग और भ्रूण भी बनता है। अब लिंग जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो भ्रूण का लिंग कैसा तय होता है, ये जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो मेरे पास यहाँ दो तरह के बीज है, एक में है राजमा और एक में है चना। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि राजमा जो है वो लड़की का बीज है और चना जो है वो लड़के का बीज है। अगर मैं इन दोनों को एक बर्तन में डाल दूँ और इसे अच्छे से मिला दूँ, तो ऐसा समझ सकते हैं कि इनमें से कोई एक बीज निकलने का जो संभावना है वो एक समान है, क्योंकि दोनों बीज के मैंने एक समान क्वांटिटीज दिए थे। तो मैं इनको मिला देती हूँ अच्छे से, और अगर मैं आंख बंद करूँ और इनमें से कोई एक बीज चुनूँ, तो जो बीज आता है उससे भ्रूण का जो है लिंग वो निर्धारित होता है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या समझ सकते हैं कि एक एक अंडा और स्पर्म के अंदर छोटा छोटा सेल्स होता है, छोटे छोटे डीएनए होते हैं, जो हमको इंफॉर्मेशन देते हैं कि भ्रूण जो है वो उसका लिंग लड़का होगा या लड़की होगा। तो जिस तरह हमें इस बर्तन में से दोनों मिलने की संभावनाएं इक्वल थी, वैसे ही भ्रूण में भी संभावना लड़का होने का या लड़की होने का वो एक समान है, यानी कि 50%। तो अंडा जो है उसमें एक ही तरह का इंफॉर्मेशन है, जिसको हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और जो स्पर्म है उसमें दो तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं, एक है एक्स क्रोमोसोम, एक है वाई क्रोमोसोम। एक्स और एक्स जब साथ में आते हैं तब लड़की बनती है, और एक्स और वाई साथ में आते हैं तब लड़का लिंग बनता है। तो अगर हम इसमें देखें तो जैसे मैंने कहा कि महिला के पास सिर्फ अंडा होता है और अंडे में सिर्फ एक ही प्रकार का इंफॉर्मेशन होता है, जो कि है एक्स सेल। और जो स्पर्म है उसमें दो प्रकार के इंफॉर्मेशन होते हैं, यानी कि एक्स और वाई। तो इसका मतलब है कि महिला के या अंडे से हमें लिंग का कुछ इंफॉर्मेशन अलग से नहीं मिलता, और जो पुरुष हैं उनके स्पर्म से पता चलता है कि लड़का होगी या लड़की। तो जब मैं इस बोल से बीज निकाल रही थी, क्या मेरा कोई कंट्रोल था कि मेरे हाथ में कौन सा बीज आएगा? नहीं, दोनों तरह से कोई भी बीज निकल सकता था, क्योंकि 50% संभावना थी। तो अगर हम देखें तो जब एक कपल जो है वो संभोग करते हैं और उनको बच्चा होता है, तो उनको लड़का या लड़की होने का एक समान प्रोबेबिलिटी होता है। और जब हमने वैज्ञानिक तौर पे देखा तो हमें पता चला कि जो महिला है उसके शरीर में जो अंडा है उससे नहीं तय होता है कि बच्चे का लिंग क्या होता है, बल्कि जो पुरुष हैं उनके स्पर्म में जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसके बेसिस पे तय होता है कि लड़का होता है या लड़की। तो क्या मैं यहाँ कह रही हूँ कि महिलाएं निर्धारित है बच्चे के लिंग के लिए? नहीं, उनके कंट्रोल में तो नहीं है। तो फिर क्या मैं दूसरी तरफ ये कह रही हूँ कि पुरुष जो है उनकी वजह से लिंग तय होता है? नहीं, क्योंकि उनके भी कंट्रोल में नहीं है। तो जो पुरुष है या महिला है, कोई भी तय नहीं कर सकता कि कौन सा स्पर्म जाके अंडे से जुड़ेगा। तो कई सारे स्पर्म्स होते हैं, और ये बिल्कुल तुक्का होता है या लक होता है, किस्मत होता है कि लड़का जन्म होती है या लड़की। तो हमें क्या बोलना चाहिए? अगर हमारे आसपास हम देखें कि कोई एक कपल को बार बार पूछ रहे हैं कि लड़कियां क्यों ज़्यादा हो रही है या लड़का करने के लिए प्रेशर करें, तो हम उन्हें बोलना चाहिए कि ये गलत है और कैसे वैज्ञानिक तौर पर इसका कंट्रोल किसी पे भी नहीं है। तो अगर कोई आपको आके बोले कि ये चीज़ खाने से लड़का होता है या इस तरह से कसरत करने से लड़का होता है, तो ये सब वैज्ञानिक तौर पे गलत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि संभावना कुछ भी हो सकता है, लड़का होने का या लड़की होने का। दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, तो कानून द्वारा एक नियम है जिसका नाम है PNDT एक्ट। ये 1994 में निकाली गई थी, और इससे डॉक्टर द्वारा भ्रूण का लिंग जो है वो बताना गैर कानूनी है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कई सारे भ्रूण जो है उनकी हत्या पेट में ही की जा रही थी, जैसे पता चल रहा था कि वो लड़की है। तो इस तरह लड़कियों की हत्या जो है वो
कम करने के लिए कानून ये निकाला गया। कई सारे देश हैं, बाहर के देश हैं, जहाँ पे अभी भी बच्चे का लिंग पता लगाना नियमित है, पर इंडिया में ये नहीं है। तो हमारे जो कानून है ये जानना भी ज़रूरी है। और ये PNDT एक्ट के बारे में कैप्शन में आप देख सकते हैं, एक और लिंक है जो आपको पूरी डिटेल में इस नियम के बारे में बताएगा। आखिर में हमें क्या मानना चाहिए कि जो बच्चे का लिंग है वो ज़रूरी नहीं है, लड़का हो या लड़की फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो बनाने के समय पे भी जो प्रेसिडेंट है भारत के, वो एक महिला है। तो अगर हम हमारे बच्चों में माने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकते। तो लिंग जो है उनको नहीं रोकती है। ये सब हमारी मानना है, हमारे समाज में जो चल रहा है उसके हिसाब से चलते आ रहा है, बट इसको बदलना भी हमारी जिम्मेदारी है। अंत में कंक्लूजन में देखते हैं, बच्चे या भ्रूण का जो लिंग है वो माता पिता दोनों से तय किया जाता है, और ज़्यादा पिता के जो स्पर्म है उसमें जो DNA में क्रोमोसोम है उसके बेसिस पे तय किया जाता है। तो XX साथ में आते हैं तो लड़की बनती है, XY साथ में आते हैं तो लड़का बनते हैं। भ्रूण का जो लिंग है उसको पेट में पता लगाना ये गैर कानूनी है। इसको कहीं पे भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये लड़कियों की तरफ भेदभाव बनाता है, और कई सारी लड़कियों की हत्या जो है वो पेट में ही की जा रही थी। तो इसीलिए ये गैर कानूनी है और अभी ये अलाउड नहीं है। अगर आपको कोई दबाव में डालने हैं लड़की ना पैदा करने के लिए या लड़का ही पैदा करने के लिए, तो ये भी गलत है, और आपके पास पूरा हक है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। आखिर में सबसे ज़रूरी यही है कि बच्चा जो है वो स्वस्थ निकले, और ये नहीं है ज़रूरी कि उनका लिंग क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अंत करते हैं। हम सब